अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपका। मैं हूं सलमा और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सलमा। आज मैं अपने किचन में आपको दे रही हूं नान की रेसिपी, सिंपल नान की रेसिपी। ये मेरे एक व्यूअर्स ने मुझे कमेंट्स बॉक्स में कहा था कि नान की रेसिपी शेयर करें, तो उनकी फरमाइश पे मैं ये शेयर कर रही हूँ। और ये जो नान है मैं तवे पे बना रही हूँ, मैं साथ साथ आपको बताऊँगी कैसे बनते हैं। आपने मुझे ये नहीं बताया कि मैं आपको किस तरह के नान बनाने बताऊँ, तो इसलिए मैं आपको सिंपल नान रेसिपी तवे पे दे रही हूँ। तो चलें रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए मैदा। ये मैदा मैंने इसको अच्छे तरीके से छान लिया है। ये मेजरमेंट के हिसाब से ये 2 कप हैं और वेट के हिसाब से ये आधा किलो होगा। तो मैदे को, इसके अलावा हमें चाहिए दूध। ये कच्चा दूध है रूम टेम्परेचर पे, ये 2 कप मैंने दूध के लिए हैं। इसके अलावा जो चीज़ें इसमें जाएँगी, ये है बेकिंग सोडा हाफ़ टी स्पून, चीनी 1 टीस्पून और नमक हाफ़ टी स्पून। तो इसके अलावा इसमें जाएगा ऑयल, ये 3 खाने के चम्मच। तो सबसे पहले हम दूध में ये तमाम चीज़ें शामिल कर लेंगे। चीनी जो है वो बारीक होनी चाहिए, इसको जो है ना, बारीक चीनी आसानी से मेल्ट हो जाएगी दूध में। तो इसके साथ हम डालेंगे इसमें ऑयल। ऑयल डाल के तो इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। इस दूध को अब हमने इतना ज़्यादा मिक्स करना है कि चीनी जो है वो बिल्कुल मेल्ट हो जाए और तमाम जो चीज़ें हैं वो यकजा हो जाएँ। इस तरह से मिक्सर की मदद से अच्छे तरीके से 2-3 मिनट लगातार हम इसको मिक्स करते रहेंगे। ये मिक्स हो गया है। अब हम मैदे में डालेंगे ये वाला मिक्सचर, थोड़ा-थोड़ा डालेंगे, एकदम से नहीं डालेंगे। थोड़ा-थोड़ा डाल के अब हम इसको ऐसे ही गूँदेंगे जैसे हम अपने घर में आटा गूँधते होते हैं, इस तरह से। ये देखें थोड़ा-थोड़ा डाल के, तो इस तरह से हमने इसको कर लिया है। अब हम इसको ऐसे गूँदेंगे, ये देखें ये ना बहुत ज़्यादा आटा सॉफ्ट है और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड है। अब हम इसको ऐसे ही गूँदेंगे जैसे हम अपने घर में आटा गूँधते होते हैं, इस तरह से। तकरीबन 5-6 मिनट। ये देखें 5-6 मिनट गूँधा है, तो आटा बिल्कुल गूँध चुका है, हमें ऐसा ही चाहिए। अब हम इस पे लगाएँगे पानी, थोड़ा-सा पानी लगा देंगे इस तरह से, और इसके बाद एक कपड़ा लेके इस तरह से इसको ढक के रख देंगे 10 मिनट के लिए। इसके बाद हम फ्लेम ऑन कर लेंगे 10 मिनट के बाद। इस तरह तवा गरम कर लेंगे और जो हमने मैदा गूँध के रखा हुआ है, उसका हम इस तरह से एक छोटा-सा पेड़ा बनाएँगे, बिल्कुल छोटा-सा। उसके बाद हम इसको इसी तरह बेलेंगे जिस तरह हम रोटी बेलते हैं। इस तरह से हाथों की मदद से थोड़ा सेट करेंगे। उसके बाद हम इसको रोलिंग पिन के साथ रोल कर लेंगे इस तरह से। ये देखें, इसको हम बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बेलेंगे। देखें, जितना मैंने पतला बेला है इतना ही पतला बेलेंगे। इसके बाद हम इसकी एक साइड पे लगाएँगे पानी। एक साइड पे हम पानी लगा लेंगे इस तरह से। इसके बाद हम इसे उठाएँगे और जो पानी वाली साइड है वो तवे पे डाल देंगे। अब जब तक इसका ऊपर थोड़ा-सा कलर चेंज होगा, फिर हम इसको सेक लेंगे। ये देखें कलर थोड़ा-सा चेंज हो गया। अब हम तवे को करेंगे उल्टा इस तरह से, और साथ में नीचे देखना भी है कि जो नान है वो जल ना जाए। इस तरह से मीडियम फ्लेम पे रखना है हमने फ्लेम को, बहुत ज़्यादा हाई नहीं कर लेना। ये देखें नान हमारा बन कर के तैयार है। ये देखें बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही आसानी के साथ, बिल्कुल जिस तरह तंदूर में नान बनता है। चलें एक मैं आपको और बना के बता देती हूँ। इस तरह से बेल लें इसको, मोटा बिल्कुल भी नहीं रखना है। एक साइड पे हमने लगाना है इसके पानी, और पानी लगा के इसको हमने डाल देना है तवे पे। तवा जो है
वो प्री हीट होना चाहिए और जो फ्लेम है वो इसकी मीडियम आपने रखनी है। चूल्हा बिल्कुल भी बंद नहीं करना है। बस जी इसका कलर चेंज होने का करते हैं वेट। उसके बाद इसको हम सेक लेते हैं इस तरह से। देखें जी कितनी जल्दी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बन जाते हैं नान घर में, कितनी आसानी के साथ और कितनी ही थोड़ी चीज़ों के साथ। ये देखें जी माशाल्लाह। बस इसी तरह अब हम अपने तमाम नान बना लेते हैं और तमाम नान बना के फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने सारे नान बना लिए। ये मेरा लगभग वेट में आधा किलो मैदा था। ये देखिए कितने सॉफ्ट हैं और नरम है, बिल्कुल भी सख्त नहीं है ये। कितनी आसानी से बन गए हैं। ये आधा किलो मैदे में 8 नान बन गए, 8 से 9 नान। अब हम इस पे लगाएंगे मक्खन, मक्खन लगा के सर्व करेंगे। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी, प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइएगा। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, आपको लगता है आप मुझसे कुछ सीख रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।